Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today I'm gonna tell you about all about the FAT exam जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होता है। और ये एग्ज़ाम जो होता है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स देते हैं, एनबीए डिप्लोमा एंड डीएनबी कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी डीएनबी, प्राइमरी डीएनबी, सेकेंडरी डीएनबी और डिप्लोमा, ये तीनों कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम होता कब है? ये एग्ज़ाम मोस्टली आपके फर्स्ट ईयर के लास्ट में होता है या फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के जस्ट बाद होता है, ठीक है। एंड कैसा होता है ये एग्ज़ाम, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो भी ये एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने जो है डीजीओ किया है, तो मैंने एक बार डीजीओ में भी एग्ज़ाम दिया है और अभी मैं सेकेंडरी डीएनबी कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो इसके लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन गायनी जो पेपर होता है, बेसिकली जो एग्ज़ाम में जो एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, और उसके अंदर है ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड जो इसका टाइमिंग होता है वो 9 to 12 फर्स्ट पेपर, एंड सेकंड पेपर जो होता है वो होता है 2 to 5, ठीक है। और जो पेपर का रिपोर्टिंग टाइम होता है फर्स्ट पेपर के लिए, यू हैव टू रिपोर्ट एट 7:30 एंड उसके बाद 7:30 से एंट्री स्टार्ट हो जाता है और 8:30 तक एंट्री रहता है। और जो फिर फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, फिर आप 12:30 तक अप्रॉक्स बाहर आ जाते हैं। देन यू कैन ईट एंड समथिंग, जो भी आपको खाना पीना है वो आप खा सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। एंड देन फिर सेकेंड पेपर स्टार्ट होता है 2 to 5, जिसके लिए एंट्री स्टार्ट हो जाती है 12:30 से, ठीक है। ये तो हो गया टाइमिंग की बात, पेपर की बात। पेपर की डिटेल डिस्कशन मैं भी आपको बताऊंगी। बाकी एक और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, और इसके जो सेंटर्स है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बताओ तो यूजुअली आसपास का ही मिल जाता है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं मिलता है। और आपकी कोई भी स्पेशलिटी हो, आपको जो एग्ज़ाम जो होता है वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर जैसे फैमिली मेडिसिन के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर भी वो 2 ही पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, जिसके अंदर वो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। जैसे ऑप्शन गायनी में फर्स्ट पेपर ऑप्स का था, सेकेंड पेपर गायनी का था। और इसके अंदर क्या होता है कि 3 आवर्स का पेपर होता है। पेपर जो होता है वो हाइब्रिड मोड में होता है। हाइब्रिड मोड मतलब कि एक स्क्रीन होगी और उसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर एक आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट के अंदर 50 पेजेस होंगे। देन उसके अंदर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10 क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपको 1 to 5 पेज के अंदर देना है। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 to 10 पेज के अंदर देना है। ऐसे आपको आंसर देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखते लिखते 11 नंबर तक पेज तक पहुंच गए या 11-12 तक पहुंच गए, तो कोई पॉइंट नहीं है उन 2 पेजेस का। आपके जो असेसमेंट होगा वो सिर्फ 10 पेज तक ही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ आया? ठीक है। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। टाइम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स, तो उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 3 पार्ट है, A B C, देन यू हैव टू आंसर ऑल पार्ट्स इन 1 to 5 नंबर पेज ओनली। उसके आगे पीछे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और मतलब ये जो एग्ज़ाम जो ये एग्ज़ाम होता है उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, मार्क्स होते हैं लेकिन वो आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक ओवरव्यू एग्ज़ाम होता है, जो आपको एक ओवरव्यू देता है कि फाइनल एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, ताकि आप यूज्ड हो जाएं कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। तो मोटी मोटी ये बात है कि ये पेपर जो है वो एक दिन में होता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। टाइमिंग इज़ 9 to 12 एंड 2 to 5 एंड इट कंटेन्स 10 क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी टाइम स्पेसिफिक एग्ज़ाम। क्वेश्चन उसके अंदर आएगा एंड देन यू हैव टू राइट इन बुकलेट, और बुकलेट के अंदर जो होते हैं वो पेजेस अलॉटेड रहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। और बाकी अभी हम उसके बाद की बात कर लेते हैं। और जो ये है कि मतलब ये आपको मेनली जो इसके अंदर कोई पास और फेल नहीं होता है। इसमें बेसिकली आपको ये होता है कि इस तरह का पेपर आने वाला है, देन आप फाइनल प्रिपरेशन उस तरह से अपना कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको एक टाइम ड्यूरेशन का अंदाज़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है कि इस तरह से
फाइनल पेपर आने वाला कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने हैं और आंसर इसमें लिखने, इसको हाइब्रिड मोड बोलते हैं। हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको लेके क्या क्या जाना होता है फैट एग्ज़ाम के लिए। तो फैट एग्ज़ाम के लिए एक एडमिट कार्ड लेके जाना होता है और एक आईडी कार्ड लेके जाना होता है, आधार या पैन, विच शुड बी इन ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़ेरॉक्स लेके जा रहे हैं। इसमें कोई फ़ोटो वगैरह की नीड नहीं होती है, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए रहती है, एडमिट कार्ड एंड photo ID card which should be in original position like PAN card, Aadhaar card, passport, whatever you want to take you can take। और मेरे से मैं तो आपको बता ही रही हूँ, बाकी एक बार आप अपनी एडमिट कार्ड जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगी और क्या क्या लेके जाना होता है। वैसे कुछ और लेके जाना नहीं होता है। आप अपने पेन लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जा सकते हैं। यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो फ्रॉम अ पेन, और बाकी पेंसिल से भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, रेड ग्रीन ये सब अलाउड नहीं है, बाकी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो इनका सेंटर बहुत ही जो है ना, मतलब है ना, किसी डिजिटल जोन के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो प्लीज़ इस गर्मी के अंदर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए और अपने साथ पानी वानी लेके जाइए, और खाना जो है अपने लंच के लिए लेके जाइए, क्योंकि क्या होता है कि वो इतना कम ड्यूरेशन होता है ना कि आपको खाने बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और फिर आपको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं। आई वॉज़ लकी कि मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, तो वो घर से खाना लेके आ गए थे तो मैं खा पाई। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग इतनी गर्मी में गन्ने का जूस पी रहे थे, चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। तो आपको अगर, जैसे मैं आपको पहले से बता रही हूँ, तो कुछ सैंडविच या फिर कुछ भी घर से खाना वाना पैक करके आप लेके आइए, ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना खाना खुद से खा लें। कुछ फ्रूटी छाछ वगैरह लेके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपको बता रही हूँ, पानी की बोतल्स एक्स्ट्रा लेके चलिए। और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स वगैरह तो होते नहीं है। मार्क्स होते हैं लेकिन इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं, तो यू शुड नॉट वरी एंड गिव एग्ज़ाम कंफर्टेबली। एंड गर्मी का ध्यान रखना, अगर गर्मी में एग्ज़ाम है, और अगर सर्दी में भी है तो देखिए टाइम ड्यूरेशन तो वही रहेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि आप 12:30 पे बाहर आते हैं और फिर वापस से 12:30 पे ही एंट्री वापस से चालू हो जाते हैं, और तो सब लोग घुसते तो 1 बजे से, बट आपके पास वो हाफ एन आवर का ही विंडो है। तो यू कांट वेट इन फ्रंट ऑफ अ शॉप कि आपका नंबर आएगा एंड देन यू विल बाय टी और बिस्किट एंड ऑल। और थोड़ा वो रिमोट एरियाज़ में होता है तो वहाँ इतनी सारी सुविधाएं होती भी नहीं है, दे आर नॉट वेरी गुड फैसिलिटीज़ ऑल्सो। तो आपको चाय और ये सब समोसा एंड इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें ही खानी पड़ती है। तो बेटर अपने घर से खाना लेके आए, कुछ सैंडविच लेके आ सकते हैं, ऑमलेट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, लाइक यू कैन टेक, मतलब खाना रोटी सब्जी दाल चावल वट एवर, लेकिन आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी या दिस इज़ एग्ज़ाम 3 घंटे के बाद आप पहले निकल नहीं सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम यू कैन कम आउट एंड कोई पेपर वगैरह उसमें मिलता नहीं है। और अगर इस बीच अगर आप वॉशरूम जाते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखना है कि बार बार वॉशरूम भी नहीं जाना है, क्योंकि आप जितनी बार वॉशरूम जाएंगे पेपर के बीच में, उतनी ही बार आपको फिर से बायोमेट्रिक आपका होगा। तो अभी तो इस फैट में तो आप और तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में इट कुड बी अ वेस्ट, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम प्रोसेस। तो मतलब कि जो है पहले वॉशरूम आप पहले जाके आ जाइए और फिर बीच में एक आध बार ही जाइए। अगर आप बार बार जाएंगे तो बार बार आपको बायोमेट्रिक करना होगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। एंड या एन्जॉय योर एग्जाम, ठीक है। और यस, दिस इज ऑल अबाउट फैट एग्जाम्स। एंड फैट के अंदर कोर्स की बात कर लेते हैं तो पूरा कोर्स आता है इसके अंदर, पूरा मतलब ऐसा कुछ पार्ट नहीं है कि हाफ ऑप्स हाफ गायनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सारा सब्जेक्ट का सारा सब कुछ आता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बट इसमें पेपर 2 ही होते हैं, ऑप्शन गायनी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो कोई रिसेंट एडवांसेज ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो रिसेंट एडवांसेज के थे। तो बेसिकली ये है कि जैसे हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है डिप्लोमा का, उसमें 1, 2, 3 पेपर्स होते हैं, और जो डीएनपी का होता है उसमें 4 पेपर्स होते हैं। तो उसमें डिवाइडेड रहता है कि फर्स्ट ऑप्स गायनी होगा, उसके बाद रिसेंट एडवांसेज और ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें एक पेपर में पूरा ऑप्स था और एक पेपर में पूरा गायनी था। तो या यू कैन गेट आइडिया। अगर आप पढ़ के जाते तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ के नहीं भी जा रहे तो क्योंकि हम अपने रेजिडेंस में बहुत बिजी रहते हैं, पढ़ के नहीं जा पाते हैं कई बार, तो इट्स टोटली ओके। लेकिन हाँ, हमें इससे ये ओवरव्यू मिल जाता है कि फाइनल एग्जाम कैसा आने वाला है, तो हमें उसके लिए फिर हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। सो या दैट्स इट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं पोस्ट ड्यूटी वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं और इस तरह से मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। अगर आपको भी मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी क्वेरी है, तो आई कैन give your answers and I will be very happy to help you guys out, and yeah, thank you, all the best.